की करते ही चले गए। हमारे ऐसे कई विद्वान लोग हैं, वो स्वार्थ से जप नहीं करते, गिनती से जप नहीं करते, वो करते ही रहते हैं। ऐसे भक्तों को परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। हमारे बीच में उस दौरान जब अनुष्ठान चल रहा था बाड़ी बरेली में, तो एक राधे राधे महाराज जी हैं कन्हैया सागर से, ये उनके ये वाक्य थे, मुझे अच्छा लगा। तब से ये सिद्ध मैंने भी मान लिया कि मुझे खुद ज्ञात नहीं है मैं कितने पर्चे बांट चुका हूं अभी तक, क्योंकि शब्द से शब्द निकलता है, स्मृति से स्मृति निकलती है। जब कोई बात आती सामने, कुछ घटना घटती, तो कई बातें और याद आ जाती हैं। उसी को कहते हैं अध्यात्म, स्वचिंतन, स्व अनुभव। जीवन में घटित हुई घटना का ही क्रम ही तो, चक्र ही तो एक प्रवचन है। वही प्रवचन देकर के मैं आपको दिशा देता हूं कि कोई भी कर्म करना है, कोई भी पाठ जप करना है, तो स्वार्थ से मत करो कि गुरुजी ने 11 माला बताई हैं, गुरुजी ने 5 अमावस्या बताई हैं, गुरुजी ने ऐसा बताया है, फिर हम गुरुजी से कहेंगे, लड़ेंगे कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ। आपका वो अनुष्ठान, वह जप, वही पूजन उसी क्षण शून्य हो जाता है। जब हमारे पास आप आते हैं तो हम पूछते हैं, क्या आपने अनुष्ठान पाठ जाप किया? महाराज आपने बताया उससे कई ज्यादा किया। 5 अमावस्या की, ये लो 5 में 8 पर्ची बनी है हमारी। वो मात्र दिखाने के लिए 5, 8, 10 पर्ची बनवाते हैं। वो पाठ जब करते करते ये सोचता है कि जाप ऐसा नहीं होगा तो मैं गुरुजी से लड़ूंगी, मैं गुरुजी को कहूंगी कि आप बताइए, आपने कहा था वो नहीं हुआ। हम कहते हैं कि आपको शंका जहां उत्पन्न हुई थी वहीं तुम्हारा अनुष्ठान खत्म हो गया था, ये उसका संकेत है। इसलिए कृपया करके निवेदन है, जब अनुष्ठान और जप आप करते हैं वहां ये मत कहिए कि बस ये और कर लेते फिर देखते हैं। ये विचार करिए, ये कह के चाहिए कि बस मैं जो कर रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास अपने परमात्मा पर, यह कार्य होना संभव है। मेरी आत्मा प्रसन्न भाव से कर रही है, मुझे प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मेरा कार्य सफल होगा। भगवान पे भार पड़ेगा और 101% काम आपका हो जाएगा। इसमें इतना फर्क है, फर्क ज्यादा बड़ा नहीं है। जब आपके मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो परमात्मा भी कहता है इसमें जब संदेह उत्पन्न हो गया तो फिर उसका काम करने के पश्चात भी वो कहेगा ये तो होना ही था। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे पास आता हो जिसके 2-4 क्वेश्चन ना होते हो। यदि जो मूल विषय जो पूछने आया उसके जो सूची में था 10 क्वेश्चन और उसका नीचे वाला काम हो गया 9वां क्वेश्चन, तो वो क्या कहेगा, महाराज हमने कहा था, हमारा जो जरूरत था वो तो हुआ ही नहीं, नंबर 1 पे था, ये तो होना ही था। यदि तुम में शक्ति होती तो पहला वाला क्यों नहीं हुआ। तो कभी भी इस प्रकार से जब अनेक क्वेश्चन रखोगे, अनेक प्रश्नों के प्रस्ताव रखोगे, तो जो समय आएगा वो समय के आधार पर ही कार्य पूर्ण होगा। गिनती कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, ये मान के चलिए परमात्मा की कृपा से वो काम होते जा रहे हैं। एक सज्जन का मैंने जब बीच में भी वो क्रम चालू किया, चल रहा है कि जिसके काम ना हो वो खड़े हो जाए, तो उस पर्चे को जब हमने पढ़ा, हमने भैया आपका काम नहीं हुआ खड़े हो जाओ। एक सज्जन खड़े हुए, उन्हें पर्चा दिखाया, उसमें 4 क्वेश्चन लिखे थे। हमने कहा आपका ये काम हो गया? बोले हाँ ये तो हो गया। हमने ये वाला काम हो गया? बोले हाँ ये तो हो गया। लेकिन महाराज जो जरूरत था ना, जो सबसे नीचे लिखा है वही तो नहीं हुआ है। यही तुम्हारी शंका है। हमने कि जब तक ये माइंड आपके यहाँ ये धड़ पर लगा रहेगा ना, तो शंका चलती रहेंगी, क्योंकि मन में तो लाखों क्वेश्चन है। यदि आप में एक क्वेश्चन आपका होता फिर हम सब कहने वाले बनते हैं। इसलिए पर्चे में 4-4 प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछना चाहिए। एक सज्जन बोले महाराज हमने ये बात पहले पूछ ली थी, तो अब क्या फिर वही हवन करना पड़ेगा? क्या वही हमको हवन रामायण करनी पड़ेगी? क्या फिर वही हमको नारियल बंधन करने पड़ेंगे? क्या फिर वही हमको पुष्पावती जाना पड़ेगा? क्या वही फिर मंत्र जाप करना पड़ेगा? हमने कहा भाई साहब, पर्चा आपने पहले बनवाया हो चाहे भी बनवाया हो, जब आप सोनोग्राफी करवाओगे, अल्ट्रासाउंड करवाओगे, ब्लड की जांच करवाओगे, मलमूत्र कप की जांच कराओगे, तो जो तुम्हारी कमी होगी तो फिर बार बार दवा तो लिखना ही पड़ेगी ना साहब। भाई आज हमसे ना पूछो, कहीं दूसरी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो फिर लिखेगा दूसरी पैथोलॉजी के लिए, जाओ भैया ये जांच करा के लाओ। यदि कमी होगी तो फिर वो लिखेगा कि आपको फिर ये दवाई खानी है। तो कृपया ध्यान रखें, बस दवाई का नाम बदल सकता है, अनुष्ठान का नाम बदल सकता है, उसका अन्य उपाय का मार्गदर्शन बदल सकता है। क्योंकि मार्केट में भी सिर दर्द की एक गोली नहीं चलती है, अन्य बीमारियों की एक ही दवा नहीं होती है। एक ही बीमारी की अनेक कंपनियां नाम बदल करके वह डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करता है, लेकिन उस दवा का मूल बीमारी से संबंधित और वो दवा का जो मेडिसिन का जो फार्मूला होता है
वो एक सा ही होता है, बस नाम बदल जाता है। कई बार जब पर्चा बनाते हैं तो मंत्र चेंज हो सकता है, अनुष्ठान का दिन तारीख बदल सकती है, 3 दिन की जगह पर 5 दिन बताए जा सकते हैं, 5 दिन की जगह पर 10 दिन बताए जा सकते हैं, और 10 दिन की जगह पर 7 दिन बताए जा सकते हैं, 5 दिन बताए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बीमारी घटी या बढ़ी उसी के आधार पर दवा दी जाती है, उसी आधार पर मंत्र भी दिए जाते हैं। यदि आपकी बीमारी घट गई, कम हो गई, तो फिर कम दवा दी जाएगी। यदि बीमारी बढ़ गई तो दवाई और पावर में भी दी जा सकती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? कितने लोग समझ पा रहे हैं बात? तो इसलिए जो पूछने के बाद बार बार वही विषय ना पूछें, क्योंकि आप इसलिए भी पूछ लेते हो क्योंकि पंडोकर धाम में एक एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। आने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरा नंबर नहीं आया या गुरुजी ने मुझे नहीं बताया। हां, समय ज्यादा लग सकता है, महीने 2 महीने में नंबर आ सकते हैं, लेकिन यदि टोकन पंडोकर धाम से प्राप्त आपको हुआ है, भला ही वो महीना निकल जाता है, आप नहीं आ पाते हैं, 2 महीने भी निकल जाते हैं, 3 महीने भी निकल जाते हैं, उसके बाद ही मुझे एक बार मैं पूछ ही लेता हूं कि भैया कोई मई जून जुलाई का तो नहीं रह गया। कई बार मैं गुस्सा बोल देता हूं कि आप मई जून जुलाई को नहीं बुलाएंगे क्योंकि इस समय हम नवंबर में चल रहे हैं, दिसंबर वालों को क्या होगा। लेकिन आप लोग हमारी इसका गलत फायदा उठाते हैं कि हम बीच बीच में बुला लेते हैं, छोड़े हुए महीनों के जो छूट जाते हैं 2 4 10 लोग 20 लोग, मैं उनको बुला लेता हूं। हमें लगता है कि आप इतने किलोमीटरों से आ रहे हो, पंडोकर धाम के नाम पे चले आ रहे हो, यहां धक्के खाने नहीं आ रहे हो, आप समस्या का समाधान पाने के लिए आ रहे हो, क्योंकि धक्के तो पहले से ही खा रहे थे और धक्के खा के चले जाओगे तो क्या मतलब निकला। पंडोकर सरकार का दर्शन कर रहे हो तो ये पर्चा उससे बड़ा नहीं है, परंतु जब मैं बता रहा हूं, जब ये मशीन की सुविधा लगा ही रखी है पंडोकर सरकार ने, तो ये कॉपी देने में मुझे क्या एतराज है। हनुमान जी महाराज के मंदिर तो पूरे भारतवर्ष में हजारों सैकड़ों करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन फिर पंडोखर में ही क्यों दर्शन करें? वो दर्शन कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पर भी एक उत्तर देता हूं, जगह जगह का महत्व होता है, भूमि का स्थान का महत्व होता है, सिद्ध साधक का जोड़ा होता है। ऐसे हमारे ऋषि महर्षियों की मान्यता है कि आपकी अमुक बीमारी के लिए जहां जो दवा मिलती है वहीं जाना पड़ता है। इसका प्रमाण हमारे शास्त्र पुराणों में भी है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो द्रोणागिरी पर्वत के लिए हनुमान जी महाराज को उत्तराखंड भेजा गया कि जाओ ये औषधि वहां मिलती है। क्या ये औषधि और कोई किसी वन जंगल में नहीं मिल सकती थी? नजदीक में मिल सकती थी। इसी पर हमारे विद्वानों ने कहा है कि साधक का महत्व है, भूमि का महत्व है। उस भूमि में कौन सा गुण तत्व शक्ति है जिसके कारण से वो शक्ति दरबार और स्थान पूजित है। एक समय जब जागृत होता है तो सोई भूमि भी जाग जाती है। कई ऐसी जगह भूमि इसी आश्रम में पड़ी थी जहां कोई जाता आता नहीं था। आज इस आश्रम के हर कोने में आदमी रात दिन घूमता फिरता है। जहां दिन में लोग नहीं आते थे, यहां आधी रात पर काली रात में लोग घूमते हैं, क्योंकि जब नहीं आते थे तब वो भूमि जागृत नहीं थी। जब जागृत हो गई तो रात दिन ये भूमि जाग रही है और आप लोगों की रक्षा कर रही है।